Myself Amit Jala from Masapura School. Today in this video I will continue subject OC of Standard 11. Chapter number 4 Communication. सबसे पहले तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है इक्विपमेंट फॉर ई कॉमर्स, जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 38 पर दिया गया है, जिसके टोटल 3 पॉइंट्स हैं. फर्स्ट वन इज वेबसाइट, सेकंड वन इज कंप्यूटर विद इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड थर्ड वन इज क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड. सबसे पहले देखते हैं वेबसाइट. फॉर द कंटिन्यूस ऑफ ई कॉमर्स डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन of website is merged in the website. Web means www, world wide web. Wide site means a place. वेबसाइट का होना जरूरी है, जिसमें www का मीनिंग होता है वर्ल्ड वाइड वेब एंड साइट का मीनिंग होता है प्लेस. वेबसाइट मीन्स डेवलपमेंट करना ई कॉमर्स का, मैनेजमेंट करना, मेंटेनेंस करना एंड अपग्रेडेशन करना, यानी कि वेबसाइट. वेबसाइट को कोई फिजिकल एंड जियोग्राफिकल एड्रेस नहीं है, बट इट इज अ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फर्म व्हिच इज मेड अवेलेबल ऑनलाइन. इसको कोई पर्टिकुलर एड्रेस नहीं है, ये ऑनलाइन आप जो है आप कोई भी जो है ट्रांजैक्शन इससे कर सकते हो. सेकंड पॉइंट दिया गया है कंप्यूटर विद इंटरनेट कनेक्टिविटी. इंटरनेट को सक्सेसफुल यानी कि ई कॉमर्स को सक्सेसफुल बनाना है तो इसके लिए कंप्यूटर एंड इंटरनेट दोनों का होना जरूरी है. The computer of trader or the customer may have internet connectivity for the purpose of the purchase or sale of business activity in e-commerce. अगर परचेस एंड सेलिंग करना है तो ऑनलाइन वो भी करना है तो उसके लिए आपके पास कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्टिविटी का होना जरूरी है. थर्ड पॉइंट इज क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड. ये हमने थर्ड चैप्टर के अंदर डिस्कस किया हुआ है, थर्ड एंड सेकंड चैप्टर में भी आ चुका है. तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड क्या है, मैं यहाँ पर फिर से इसको रिवाइज नहीं कर रहा हूँ. ओके, ये थे इक्विपमेंट जिससे आप ई कॉमर्स को सक्सेसफुली जो है चला सकते हो. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस. ऑनलाइन आप ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हो, इसका क्वेश्चन है. तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हो तो परचेस करने से पहले हम क्या करते हैं, प्री बाइंग एंड सेलिंग स्टेज को जो है हम रीड करते हैं. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है प्री बाइंग एंड सेलिंग स्टेज, जिसमें दिया है एडवर्टाइजमेंट एंड इंफॉर्मेशन रिसीविंग आर द इंक्लूडेड हियर. जिसमें एडवर्टाइजमेंट एंड इंफॉर्मेशन ऑनलाइन जो है वो कंपनीज वाले डालते हैं और हम सबसे पहले उसको रीड करते हैं. जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं उससे पहले उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को रीड करना जरूरी है. ओके, इंफॉर्मेशन रीड कर लिया, फिर उस प्रोडक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, बाइंग एंड सेलिंग हम कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ हमें चेक करना पड़ता है. उसके प्राइस फिक्सेशन और अदर रिलेटेड कौन सी कंडीशन है ये हमें चेक करना पड़ता है. फिर हम जो है ऑर्डर देते हैं. ये चेक कर लिया, फिर दिया है डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट. अब हमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन फ्लो इज एसोसिएटेड विद द अबव स्टेज. व्हाई दिस स्टेज इंक्लूड एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड मनी. इस स्टेज में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड मनी. अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हम गुड्स का जो है हम ऑर्डर दे देते, सामने वाला पर्सन हमें गुड्स की डिलीवरी देता है और हम पेमेंट सिलेक्ट करते हैं. कैसे हम पे करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, ये सब कुछ यहाँ पर होता है. ओके, हम फिर क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं. अगर हमें ऑर्डर देना है तो उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन का करना जरूरी है. रजिस्ट्रेशन बाय द फिलिंग इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज अ मस्ट फॉर द कस्टमर who want to purchase online. Registration means to open online accounts at a seller site. रजिस्ट्रेशन यानी कि क्या, कि हमें ऑनलाइन वेबसाइट के अंदर हमारा खुद का रजिस्ट्रेशन करना है. रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे तब आपको जो है आपकी पर्सनल डिटेल्स डालनी पड़ेगी, जैसे कि आपका नेम, एड्रेस, फोन नंबर और ये सब कुछ डालोगे मीन्स तुरंत ही आपको एक पासवर्ड मिल जाएगा और उस पासवर्ड से आप जो है बहुत सारे ट्रांजेक्शंस भी कर सकते हो. ओके, ये भी कर लिया. फिर हमें क्या करना चाहिए, प्लेसिंग इन ऑर्डर. वेबसाइट देख ली, फोटोज देख लिया, सब कुछ चेक कर लिया और चेक करने के बाद हमें जो है ऑर्डर देना चाहिए. तो दिया है वी कैन सिलेक्ट एंड पुट द प्रोडक्ट ऑफ चॉइस इन द शॉपिंग कार्ट व्हाइल शॉपिंग ऑनलाइन. शॉपिंग कार्ट इज अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स सिलेक्टेड बाय द बायर्स व्हाइल शॉपिंग ऑनलाइन. जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तब कार्ट में आप प्रोडक्ट डालते जाइए. आप क्या क्या परचेस करना चाहते हो वो आपको कार्ट में डालना होगा.
कार्ट में डाल दोगे, फिर उसके ऑर्डर जो है वो आप दे सकते हो, फाइनल भी आप सबमिट कर सकते हो। फिर है पेमेंट सिस्टम। आप पेमेंट कैसे करना चाहते हो? कैश ऑन डिलीवरी, चेक, नेट बैंकिंग, ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या डिजिटल कैश से। तो ये आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है, फिर कुछ दिनों के बाद आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड्स ऑफ पेमेंट। आपने ऑर्डर दे दिया तो आप पेमेंट पे कर रहे हो, तो पेमेंट किस तरीके से कर सकते हो, कौन कौन से टाइप से जिससे आप पेमेंट कर सकते हो? तो जिसके टोटल 5 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी यानी कि क्या, जैसे ही प्रोडक्ट आपको मिलता है तुरंत आप उसको कैश में पेमेंट करते हो, उसे हम कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी। सेकंड दिया गया है चेक। चेक में दिया है ऑनलाइन सेलर कैन कलेक्ट चेक फ्रॉम द कस्टमर, अ पर्सन हु बाय द गुड्स इश्यू चेक टू द सेलर, सेलर डिस्पैच गुड्स ओनली आफ्टर द चेक इज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। सबसे पहले आपको चेक देना पड़ेगा, चेक आपका क्लियर हो जाएगा, फिर ही उसके बाद आपको गुड्स जो है वो डिस्पैच होता है। तो चेक से आप पेमेंट करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन पहले आपको चेक देना पड़ेगा, चेक क्लियर हो जाएगा, फिर उसके अकाउंट में बैलेंस आ जाएगी, फिर आपको जो है वो गुड्स की डिलीवरी होती है। थर्ड दिया है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग से भी आप जो है वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, पेटीएम के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, अपना पर्टिकुलर कोई ऐप है मोबाइल के अंदर तो उससे भी आप पेमेंट पे कर सकते हो। जैसे ही आपने पेमेंट किया तुरंत आपको जो है वो प्रोडक्ट मिल जाता है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का नंबर डाल के आप जो है पासवर्ड डाल करके भी जो है आप पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो सिंपल तरीके से। तो ये हमने आगे किया हुआ, इसके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को मैं नहीं खींच रहा हूँ। डिजिटल कैश, ये इलेक्ट्रॉनिक जो है वो फॉर्म है। दिस इज अ वन टाइप ऑफ करेंसी व्हिच एग्जिस्ट ओनली द साइबर स्पेस इंटरनेट वर्ल्ड, देयर इज नो फिजिकल एक्सिस्टेंस और द फॉर्म ऑफ दिस टाइप्स ऑफ करेंसी। ये इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है जिसमें साइबर स्पेस के जरिए इसका जो एक्सिस्टेंस होता है। इस तरीके का जो करेंसी है इसका कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, जिसमें बैंक जो है कस्टमर्स की जो रियल करेंसी है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यूज करने की जो है वो परमिशंस देते हैं। और कस्टमर्स जो है बैंक से जो है डिजिटल कैश उसको जितने भी चाहिए वो ले सकता है, और जो है एक्सिस्टेंस रुपीस को पे करके। उसके बाद ई कैश नेम का फॉर्म जो भी बैंक हैंडल करती है वो बैंक आपको जो है एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप जो है किसी को भी पेमेंट कर सकते हो। कस्टमर्स के अकाउंट में से डिजिटल कैश लेकर के ऑनलाइन परचेस करने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, और डिजिटल फंड यूज करने की भी फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करती है। यानी कि इसमें बैंक आपको सॉफ्टवेयर देती है, उस सॉफ्टवेयर से आप जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो ये है मोड्स ऑफ पेमेंट। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट टाइमली क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जामिनेशन, तो खास इस क्वेश्चन को घर पे रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच एंड जय माता दी।